अपने बच्चे के लिए बेस्ट थेरेपिस्ट कैसे ढूंढेंगे, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मैं डॉक्टर दीप्तांशु दास। मैं एक पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूं और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो डेवलपमेंट का फाउंडर हूं। बहुत सालों से हम लोग ऑटिज्म पे काम कर रहे हैं और उसके लिए जो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, जो बच्चे हमारे पास आते हैं, उनका जो तकलीफ है, उनका जो एहसास है, हमारा जो एहसास उनको लेके है, ये सारे मिला के मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। जब आप जैसे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, यूजुअली वो सर्च करते हैं बेस्ट ये थेरेपिस्ट, बेस्ट वो थेरेपिस्ट एक्सेट्रा। वो ढूंढते हैं कि जो भी थेरेपी का नाम वो जानते हैं, ABA, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी वगैरह, उसके सिलसिले में वो ढूंढते हैं कि बेस्ट कौन है, बेस्ट सेंटर कौन है। लेकिन ये समझना है कि अगर आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट ढूंढ रहे हैं, ये ग्रेट है, लेकिन अगर वो आपको चाहिए, अगर आप उसके काबिल नहीं बनेंगे, आपको बेस्ट नहीं मिलेगा। तो जानते हैं कि बेस्ट कौन सा है और कहां मिल सकता है। लेकिन आपका बच्चा और दूसरा बच्चा सेम नहीं है, दोनों का रिक्वायरमेंट सेम नहीं है। हर किसी बच्चे का अगर रिक्वायरमेंट सेम होता तो हर कोई कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क्लियरली डिफाइन करना है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कोई एक बच्चा है जो मैथ्स में कमजोर है, लेकिन इसके पिता माता देख रहे हैं मैथ्स उतना उनको पता नहीं है, मैथ्स में ना किस में, उनका टोटल जो स्कोर है वो नीचे आ रहा है, ये दिख रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो ढूंढते हैं कि बेस्ट टीचर कौन है, मेरे बच्चे को पढ़ा के आगे बढ़ा सकेंगे। देखिए, उनका सोच अच्छा है, वो अपने बच्चे को कॉम्पिटेंट करना चाहते हैं, काबिल बनाना चाहते हैं, और उसके लिए उनको सपोर्ट जरूरत है, विच इज ग्रेट। लेकिन उसके लिए वो क्या ढूंढ रहे हैं, वो एक जनरल सर्च कर रहे हैं। अब ये जनरल सर्च में शायद कोई मैथ्स का अंक के जगह कोई हिंदी का टीचर उभर के आता है। इसके पिता माता देखते हैं कि अच्छा, ये टीचर का रेटिंग बहुत अच्छा है। वो देखते हैं कि इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे फीडबैक दिए। शायद कोई एक मिल जाता है जो आपको बोल भी देता है नहीं नहीं वो सर बहुत अच्छे हैं, और शायद वो अच्छे हैं, लेकिन आपके बच्चे के लिए क्या जरूरत है, आप आगे बढ़ते हैं और उनके पास ले जाते हैं, तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। द फैक्ट इज, आपको अभी तक पता नहीं है कि आपका बच्चा किस सब्जेक्ट में कमजोर है, क्या चाहिए। कोई अगर आपको बोलता है नहीं आप ये चीज में डाल दीजिए, वो रैंडम बोल रहा है, आपका रिक्वायरमेंट वो इवेलुएट करके ये बोल रहा है ना, अंदाजा से बोल रहा है। अगर अंदाजा से बोल रहा है तो शायद सही नहीं बोल रहा है, और ज्यादातर लोग अंदाजा से बोलते हैं। तो ये समझना है कि आपके बच्चे के लिए रिक्वायरमेंट पहले आपको जानना है। अगर आपको नहीं पता, आप हेल्प नहीं कर पाओगे और बेस्ट आपके लिए बेस्ट नहीं बनेगा। अब और एक चीज मैंने आपको नहीं बोला, आपका बच्चा एक्चुअली पढ़ता है अभी, मान लेते हैं क्लास 1 में, लेकिन ये जो बेस्ट आप निकाल रहे हैं ये क्लास 10 के लिए है। अगर आप इनके पास डाल भी देंगे, क्या ये रिजल्ट्स दे पाएंगे? शायद नहीं। क्यों? अगर बेस्ट वो सब्जेक्ट में टीचर है लेकिन दूसरा कक्षा का है, उनका बेस्टनेस आपका रिक्वायर्ड एरिया में शायद नहीं है, तो अगर आप वहां ढूंढेंगे आपको कैसे मिलेगा? आपको तो पता ही नहीं आपका एक्चुअल लेवल क्या है। अगर पता है तो ठीक है, मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको पता नहीं है, दिक्कत आ जाएगी। तो ये जो सिचुएशन है ये आपको समझना है। देखिए, शायद आपका बच्चा सही तरह से बोल नहीं रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बोल नहीं रहा है स्पीच थेरेपी में डालो, लेकिन स्पीच का जो प्री रिक्विजिट्स है, उससे पहले जो कक्षा आता है उस पे काम नहीं किए, तो अगर हम लोग डाल देंगे कुछ नहीं होगा। अब अगर बेस्ट के पास भी डाल देंगे कुछ नहीं होगा। क्यों?
उससे पहले वाला स्टेजेस रेडी नहीं है। अब देखिए, उनका काम था एक पर्टिकुलर चीज सिखाना, वो चीज में बेस्ट है, लेकिन आपका उससे मतलब नहीं है। तो बेस्ट ढूंढ के आप अपना वक्त जाया नहीं कीजिए, पहले अपने आप को बेस्ट के काबिल बनाने का कोशिश कीजिए। तो यहां दूसरा चैप्टर आता है। अगर आप अपने आप को काबिल बनाना चाहेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, अगर बेस्ट बनाना है, अगर बेस्ट आउटपुट देना है, उसके लिए बेस्ट फ्रेमवर्क जरूरत है, जो स्टेप बाय स्टेप आपका बच्चा जहां भी है, उसको जहां भी जाना है, उसको क्लियरली मैपिंग करके ले जाए। अगर वो नहीं होता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अगर वो करना चाहते हैं तो आपको पहले क्लियरली डिफाइन करना है, भाई अभी कहां है। अगर वो नहीं पता, कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे? क्योंकि अभी कहां है उसका अंदाजा ही आपको नहीं है, अभी लगभग अंदाजा है। मैं बोलता हूं मैं अभी भारत में हूं, अरे क्या फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा जगह है। मैं बोलता हूं कोलकाता में हूं, अभी मैं जैसे कोलकाता में हूं, लेकिन कोलकाता भी काफी बड़ा है। मैं अगर बोलता हूं कि मुझे यहां जाना है, लेकिन मैं कोलकाता में हूं, कहां जाना है? मुझे बड़ा बाजार जाना है। कोलकाता में एक एरिया है जिसका नाम है बड़ा बाजार, तो बड़ा बाजार जाना है, लेकिन मैं नॉर्थ कोलकाता में हूं ना साउथ कोलकाता में हूं, ये मैटर करेगा। कौन सा व्हीकल मुझे वहां से बेस्ट तरह से पहुंचा सकता है मेरा डेस्टिनेशन में? तो मुझे कहां मैं एग्जैक्टली हूं पता नहीं, तो बेस्ट यहां नहीं आता है। कहां पहुंचना है वो भी डिफाइन नहीं है। अभी यहां बोले बड़ा बाजार, वो भी डिफाइन नहीं है, तो आप नहीं पहुंचोगे। आप बोलेंगे मुझे लगभग वहां, वैसे नहीं होता है, तो वहां बेस्ट ढूंढ के फायदा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कहां पहुंचना है, और उसके लिए आप अपना लोकेशन कैसे ढूंढेंगे और कहां जाना है कैसे फिक्स करेंगे, उसका जो रास्ता है कैसे डिफाइन करेंगे, वो आ जाता है। तो यहां एक और चीज आ जाता है जो बनता है स्ट्रैटेजी। तो कहां से कहां पहुंचेंगे, इसके लिए जो स्ट्रैटेजी आपका होगा वो सही होना है। उसके बाद आता है टेक्टिक। अगर टेक्टिक पे आप पहले जाएंगे और स्ट्रैटेजी रेडी नहीं है तो नहीं बनेगा। मान लेते हैं कि आपको यहां से कहीं जाना है और उसके लिए टैक्सी पकड़ना है, ग्रेट, लेकिन वहां कुछ एरिया आपको पता है मड रोड है जहां टैक्सी नहीं जाएगा। तो अगर वो बाई लेन या मड रोड है जहां ये टैक्सी नहीं पहुंचेगा, वहां आप कैसे पहुंचेंगे आपको डिफाइन करना है। आप नहीं बोल सकते हैं कि देखो टैक्सी तो नहीं जाएगा तो मैं नहीं पहुंच सकता हूं, आपको वहां शायद पैदल जाना पड़े या कुछ और करना पड़े। तो कैसे आप पहुंचेंगे, पहले आपको वो स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा और फिर वो टैक्टिक ढूंढना है कौन सा बेस्ट टैक्सी है। लेकिन अगर आप ढूंढेंगे शायद आपको कुछ मिलेगा, मे बी ओला बाइक, जो आपको पूरा पहुंचा सकता है। मैं रैंडम बोल रहा हूं आपको समझाने के लिए, आप लगभग अगर समझ जाए काफी होगा। तो उसके लिए देखिए मेरे पास बेस्ट मैकेनिज्म था, लेकिन उसके बाद वाला उसके पास नहीं था, तो मैं सब बेस्ट पे गया, लेकिन वो मेरा पर्पस बेहतर सर्व करता है। तो कैसे वो बेहतर सर्व होगा आपको पता होना चाहिए, और उसके लिए स्ट्रैटेजी बनना चाहिए। तो वो आइदर आपको बनाना है या कोई बना सकता है, ऐसा किसी के पास जाना है। अगर वो नहीं मिलेगा आपको रिजल्ट्स कैसे मिलेगा? और इसीलिए ज्यादातर पेरेंट्स को रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। अगर आप सही काम नहीं करेंगे आपको सही रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है। देखिए आप तो चाह रहे थे बेस्ट, लेकिन आपको बेस्ट नहीं मिल रहा है। क्यों? आप बेस्ट के काबिल नहीं है। तो काबिल बनना है, तो कैसे काबिल बनेंगे? वंस अगेन मैं यहां एक फ्रेमवर्क का जिक्र किया था, मैं एक स्ट्रैटेजी के बारे में बताया था। तो अगर हम लोग वो करना चाहते हैं, वहां आपको देखना पड़ेगा
कौन इसके बारे में सही स्ट्रैटेजी के बारे में आपको गाइड कर सकता है और गाइड करना चाहता है। देखिए, ज्यादातर जो थेरेपिस्ट है कैसे काम करते हैं, वो पर सेशन या पर आवर ऐसे चार्ज करते हैं। तो जितना ज्यादा सेशंस या जितना नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा होंगे उनके लिए बेहतर है, लेकिन आपके लिए क्या बेहतर है? लीस्ट नंबर ऑफ आवर्स, लीस्ट नंबर ऑफ सेशंस। तो अगर आपका और उनका पर्पस ही अलाइन नहीं है, कैसे बनेगा? तो आपको यहां जानना जरूरी है। आप शायद बोलेंगे कि मैं तो देखिए प्रोफेशनल नहीं हूं, मुझे इतना तजुर्बा नहीं है। तो जिनको तजुर्बा है वो कर सकते हैं जरूर, जिनको मैथ्स में तजुर्बा है, जिनको आपका एरिया में तजुर्बा है वो कर सकते हैं, लेकिन आपको तो पता ही नहीं आपको कौन सा एरिया में चाहिए। तो ये तजुर्बा आपके लिए मायने रखता भी है कि नहीं, ये समझना है। और हर किसी का हर एरिया में तजुर्बा हो नहीं सकता है। तो यहां ये समझना है कि आपको ऑटोमेटिकली अपने बच्चे के लिए अपने आप को काबिल बनाना है, दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। कोई आके आपके लिए रेडी नहीं कर देगा। अगर हम लोग इलॉन मस्क के लिए बोलते हैं, इलॉन मस्क रीयूजेबल रॉकेट्स बनाना चाहता था क्योंकि उसे मार्स पहुंचना है, और अगर मार्स जाना है उसके लिए जो ट्रांजिट है वो सस्ता होना है। अभी के लिए जो सिस्टम है वो कॉस्टली है। जब तक इसको स्केल डाउन नहीं कर लेते हैं, जब तक इसको ऐसा एक स्केल में नहीं लाते हैं कि पब्लिक भी जा सके, तो काम नहीं बनेगा। तो उसके लिए एक दूसरा स्ट्रैटेजी उसको चाहिए था। तो उसके लिए इसको स्पेसएक्स के लिए एक बेस्ट चीफ एरोनॉटिकल ऑफिसर जरूरत था, लेकिन उसको कहीं मिला ही नहीं। तो वो क्या किया? खुद बन गया। तो खुद बनना आसान है? बिल्कुल नहीं। उसके लिए मेहनत, हाँ बिल्कुल। उसके लिए स्ट्रक्चर लगता, हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए भी आसान नहीं था। वो फिजिक्स पे मास्टर्स किया था, लेकिन फिजिक्स और एरोनॉटिक्स दूसरा चीज है, दूसरा लेवल का है। तो जो ये दूसरा लेवल पे जाना चाहता है वही कर सकता है। तो आपके बच्चे के लिए दूसरा लेवल पे जाना, वो किसका उद्देश्य हो सकता है? आपका। आप कुछ भी करेंगे अपने बच्चे को निकालने के लिए, आप कुछ भी करेंगे आपके बच्चे का बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। तो आप अगर ये करने के लिए राजी है तो आप ही तो बेस्ट हो सकते हैं ना। तो आपको अगर बेस्ट बनना है, आपको कौन वो स्ट्रक्चर देगा? हम वो स्ट्रक्चर आपको देना चाहते हैं। हम बेस्ट थेरेपिस्ट नहीं बनना चाहते हैं, हम आपको बेस्ट मॉम या बेस्ट डैड बनाना चाहते हैं आपके बच्चे के लिए। क्योंकि आप अगर काबिल नहीं बनेंगे, आप अपने बच्चे को मदद नहीं कर सकते हैं। आपका बच्चे के साथ हाईएस्ट टाइम कौन बिताता है? आप। बेस्ट बॉन्डिंग किसके साथ है? आपके साथ। बेस्ट उसके लिए कौन चाहता है? आप। तो सारा जब है, आप मर रहे हैं आपके बच्चे का बेस्ट रिजल्ट्स के लिए, तो आप अगर बेस्ट नहीं बनेंगे कैसे होगा? और उसके लिए जो फ्रेमवर्क्स है, देखिए हम लोग इतने साल से जो भी किए हैं, हम लोग पेरेंट्स को एम्पावर करने के लिए किए हैं। उसमें जो भी किए हैं, जो भी सीखे हैं, हम आपके साथ ओपनली शेयर करने के लिए राजी है, ओपनली। और अगर शेयर करना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम बिल्कुल आपको हेल्प करेंगे। हम आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपको ये चाहिए, देखिए ये वीडियो का जो स्कोप है उस पे ये पूरा फ्रेमवर्क देना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए और कोई दिन या और कोई स्पेसिफिक दिन, जिस दिन आप चाहते हैं, उसके लिए अरेंजमेंट किया जा सकता है। नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके हम लोग के फ्रेमवर्क के बारे में जान सकते हैं, जिससे पेरेंट्स को रिजल्ट्स मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं, डिटेल डिस्कशन है। आपको हम लोग पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ बताना चाहते हैं, और आप बिल्कुल कर सकते हैं।
आपसे पहले बहुत पेरेंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। उनका रिजल्ट्स हम लोग आपको दिखाना चाहते हैं। ये समझ लीजिए कि नेट पे बेस्ट अगर सर्च करेंगे आपको बेस्ट मिल जाएगा, इतना आसान नहीं है। ये थेरेपी वो थेरेपी, ये अलग अलग बास्केट्स है जो आपके बच्चे का रिक्वायरमेंट को दर्शाता नहीं है। कोई अगर बता भी दे आपके बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी जरूरत है, आपके बच्चे को स्पीच थेरेपी है, ये काफी इंफॉर्मेशन नहीं है। आपके बच्चे को एग्जैक्टली कौन सा स्टेज से कौन सा स्टेज तक पहुंचना है और उसके लिए एग्जैक्टली कौन सा मैकेनिज्म होना सही है, उसके लिए आप कैसे इसको मैक्सिमली एम्पावर कर सकते हैं, ये समझना है। देखिए, ये समझना है कि बच्चा आपके साथ मैक्सिमली रहता है। थेरेपी 1-2 घंटा, हफ्ते में कई घंटा ये होता है, लेकिन अगर आप सही चीज नहीं करें रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अगर रिजल्ट्स चाहिए आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है, डिसिप्लिन रख के काम करना है एंड थ्रू आउट काम करना है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब रिलेशनशिप होता है बच्चे के साथ, वो रिलेशनशिप में ही पास हो जाता है, उसके लिए अलग एफर्ट भी जरूरत नहीं होता है। एक नॉर्मल बच्चा कैसे सीखता है? हम लोग उसको बैठा के सिखाते हैं, बच्चा बोलो ये बोलो वो नहीं। जब बच्चा 2 महीने का होता है, बच्चा माँ को मुस्कुराते देखता है, वो वापस मुस्कुराता है। वहां से 2 साल लग जाता है बच्चे को सिर्फ बेसिक जो कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन, वो करने के लिए। तो इतना दिन क्या कर रहा था? बच्चा चारों तरफ से उठा रहा था, आपसे सुन रहा था, आपसे समझ रहा था और फाइनली आउटपुट बच्चा देता है। तो आपसे बच्चा सीखता है। और अगर आप सारा दिन सही चीज नहीं करते हैं, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आपको वहां बेस्ट होना है, वहां के लिए बेस्ट चाहिए। तो आपके घर में सारा दिन जो है बच्चे के साथ बेस्ट रिजल्ट्स पे काम करना चाहता है, वो आपके बिना और कौन हो सकता है? तो आप अगर बनना चाहते हैं, हम लोग आपको हेल्प करना चाहते हैं। कैसे? लिंक पे क्लिक कीजिए, हमसे जुड़िए, आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।